channel Wings of Fire Academy. So in the previous video we have discussed the principle of experimental design, and there we discussed the concept of experimental design in statics and their application. In the present video we will discuss different type of statical experimental designs, its application, advantages and limitation. So let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तो हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहला वीडियो देखिए, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को इसको ब्रॉडली टर्म में दो टर्म में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारा है सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स एंड सेकंड इज़ द मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? जब हमारा वन फैक्टर क्या होता है, वेरी करता हो, और बाकी सारे अदर फैक्टर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स। और मल्टी फैक्टर जब एक से ज़्यादा हमारा फैक्टर क्या हो, वेरी करता हो, फैक्टर की वैल्यू क्या हो, वेरी करती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। देन सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारा? 3 टाइप का होता है, कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन एंड लैडन स्क्वायर डिज़ाइन। ठीक है। तो सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स को हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। तो इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, कॉमनली CRD भी कहते हैं। देन CRD क्या है? ठीक है। तो CRD में हम क्या कहते हैं, एक स्टैटिकल, तो CRD क्या है, CRD एक स्टैटिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, कम्प्लीटली ट्रीटमेंट यूनिट में कम्प्लीटली रैंडम रूप से हम क्या करते हैं, असाइन किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हर ट्रीटमेंट को एक इक्वल चांस मिलता है रिसीविंग का। ठीक है। अब हम कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन में क्या होता है, इसमें हमारा एक चीज़ में ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें जो होमोजीनस मटेरियल होते हैं, होमोजीनस मटेरियल, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जहाँ होमोजीनस हो वहीं केवल अप्लाई होता है। अगर वो हेट्रोजीनस है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, CRD अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि हमारा फील्ड, हमने पहले भी बताया आपको, फील्ड है तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, क्योंकि वो चाहे आपका फर्टिलाइज़र के टर्म में हो या किसी अनदर टर्म में भी वो क्या हो, होमोजीनस नहीं हो सकता, इसलिए वो हेट्रोजीनस कहलाता है। और हेट्रोजीनस उसमें क्या होगा, हमारा CRD अप्लाई नहीं होगा। इसी कारण हम इसमें क्या करते हैं, लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल जो होता है वो भी हम इसमें अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम पहले जो हेट्रोजीनस एरिया होता है उसको होमोजीनस में डिवाइड करते हैं सब ग्रुप में, इसलिए ये प्रिंसिपल यहाँ पे वो नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। अब ये फील्ड हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है, समझने वाली बात ये। तो अब हमारा हेट्रोजीनस फील्ड है तो यहाँ पर तो अप्लाई होगा नहीं, तो कहाँ होगा फिर ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है ये कहाँ पर अप्लाई होता है, हमारा लैब में। क्यों लैब में? क्योंकि हम उसके एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। देन इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो जो CRD का एडवांटेज है वो क्या है, ईज़िली हम इसको समझ सकते हैं या कैलकुलेट में ईजी होता है। ठीक है। और CRD क्या है, इसमें हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्यों? इसमें क्योंकि एनी नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके 2 डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है। एक तो हम इसको होमोजीनस एक्सपेरिमेंटल में ही केवल अप्लाई करते हैं, हेट्रोजीनस में तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। और सेकेंडली क्या होगा कि इसमें हमारा लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल यूज़ नहीं होता है। ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकंड टाइप क्या है, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, RBD। इसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, RBD भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का यूज़ हम कॉमनली कहाँ, एग्रीकल्चर में किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे हमने ये ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये एक सब ग्रुप, ये ठीक है। अब सब ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं तो इस सब ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इसको हम ब्लॉक कहते हैं। तो इसी ब्लॉक से हमारा ये रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन पड़ा है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें हम ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ RBD क्या है, आज हम केवल इसके ऊपर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। जब हम आपको इसके एग्जांपल्स दिखाएंगे, बताएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए। चलिए चलते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, RBD इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्यूरेट व्हेन कंपेयर टू CRD। ठीक है। मोर एफिशिएंट होता है CRD के कंपैरिजन में। और इसमें RBD में क्या होता है, एरर ऑफ चांस क्या होता है, कंपैरेटिवली लेस होता है CRD से। और RBD क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम
किसी भी नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेजेस, देख लेते हैं। 2 डिसएडवांटेजेस है इसमें। अगर हमारा लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट है तो क्या होगा, उसमें एक्सपेरिमेंटल एरर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा हेट्रोजेनिटी प्लॉट में बहुत हाई है तो हमारा क्या होगा, आरबीडी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये इसके लिमिटेशंस हो गए। देन इसके बाद हम देखते हैं लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, जिसे हम कॉमनली LSD भी कहते हैं। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में इसमें क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, रोज़ में, कॉलम में और ट्रीटमेंट में डिज़ाइन करते हैं। इसको रैंडमाइजेशन मेथड से हम क्या रो और कॉलम में असाइन किया जाता है। देन इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, जो हमारा स्टैटिकल एनालिसिस होता है इसका रिलेटिवली क्या होता है, सिंपल होता है। और सिंपल तो होता है, पर इसमें एक और चीज़ है कि इसमें CRD और RBD से ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मोस्टली इसका यूज़ नहीं करते हैं। आगे इसमें बताएगा कि एग्रीकल्चर में तो इसका यूज़ होता ही नहीं है। देन इसके बाद हमारा देखते हैं स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है, सिंपल होता है। अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ LSD, देखिए इसमें आ गया कि ये एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब एक से ज़्यादा हमारा वैल्यू क्या होने लगे, मिसिंग होने लगे। और अगर मोर देन हमारे 10 से ट्रीटमेंट ज़्यादा है तो ये क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होने लगते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं मल्टी फैक्टर डिज़ाइन, इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ओके, देन फिर हमने आपको बताया था कि अगर हमारा एक वैल्यू वेरी कर रहा है, एक से ज़्यादा वैल्यू जो वेरी करता है, तो एक वैल्यू करता है तो हम क्या कहते हैं, सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। और अगर एक से ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, मल्टी फैक्टर डिज़ाइन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जब एक से अधिक फैक्टर को इफ़ेक्ट करता है तो हम उसमें क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जैसे फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में क्या है, यदि हमें फैक्टर को डिनोट करना हो तो हम उसे कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे NP करना है तो कैपिटल लेटर में डिनोट किया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें उसके लेवल को डिनोट करना है तो स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। और अगर हम उसके कम्बिनेशन को करते हैं तो 4 हमारे उसके 4 टाइप के बनते हैं। जैसे कि अगर हमें N दिया है और P दिया है, ठीक है, तो जैसे ये 0 0 हो गया, या N दिया है, P दिया है तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। फिर N दिया है और P दिया है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, या दोनों 1 1 हो गया, तो 4 फेज़ बनते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस यहाँ तक समझ लीजिए इसको, यहाँ तक समझ लीजिए कि इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू नीड this kind of video, तो please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.